मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम की मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो 12th में चैप्टर है 5th, उसमें हमने सारणिकों के उपयोग पढ़े थे। तो सारणिकों का उपयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में, 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करने में तथा 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, फिर उसके बाद रैखिक समीकरण निकाय हमारा मुख्य पॉइंट आया था निकल के, क्योंकि इसी पे मुख्यतः 3 नंबर का सवाल आता है, रैखिक समीकरण निकाय को हल करना। तो रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की अपने पास 2 विधियां थी, दोनों अपन डिस्क्राइब कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। सारणिक के उपयोग द्वारा या क्रैमर नियम, दूसरा था आव्यूह सिद्धांत या आव्यूह की सहायता से। आज अपन उस पर कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। प्रतिलोम आव्यूह पे आधारित आव्यूह सिद्धांत, ये हमको समीकरण निकाय दे रखा है, इसको हल करना है। यहाँ पे अपन देखें समीकरण निकाय आव्यूह के रूप में ही दे रखा है, तो पहले तो इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, उसके बाद अपन आव्यूह सिद्धांत लगाएंगे। तो यहाँ देखें ये आव्यूह और ये आव्यूह दोनों गुणा हो रहे हैं। इसका क्रम है 3 गुणा 3 और इसका क्रम है 3 गुणा 1। तो पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के समान है। देखो 3 और 3 समान है, तो गुणा हो जाएंगे। और किस क्रम का आएगा? 3 गुणा 1 क्रम का आएगा। तो गुणा कर दिया भाई मैंने, 3 का x से 3x, 0 का y से 0 हो जाएगा और प्लस 3z हो जाएगा। ठीक है ना भाई। फिर दूसरी पंक्ति से करेंगे 2x प्लस y और z कितना हो जाएगा? 0। फिर तीसरी पंक्ति से करेंगे 4x प्लस 2z बराबर 8 1 4 प्लस 2y z 3y। अब अपन ने क्या किया, ये जो x y z में जो आव्यूह है इसका इधर पक्षांतर कर दिया। यहाँ ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा भाई? माइनस का। देखें 3x प्लस 3z 2x प्लस y 4x प्लस 2z माइनस 2y z 3y। ये आपने पूरा इधर ले आए अपन पक्षांतर करके, तो ये प्लस का काय का बन गया? माइनस का। और बराबर में हो गया अपना 8 1 4। ठीक है ना भाई। अब ये दोनों समान क्रम के आव्यूह हैं, तो जोड़ने पे संगत अवयव जुड़ते हैं, घटाने पे संगत अवयव घटते हैं। तो क्या आ जाएगा? देखो 3x माइनस 2y प्लस 3z, पहली पंक्ति पहला अवयव। ठीक है। फिर 2x प्लस y माइनस z, फिर 4x माइनस 3y प्लस 2z और बराबर में हो गया 8 1 4। इस तरीके से हमको समीकरण निकाय प्राप्त होता है। तुलना कर रहे हैं 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8। ये पहला समीकरण आ गया। 2x प्लस y माइनस z बराबर 1, ये दूसरा समीकरण आ गया। और 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4, ये तीसरा समीकरण आ गया। अब इस समीकरण निकाय को हल करना है। ये जो समीकरण निकाय दे रखा था वो इस रूप में बदल गया। अब अपन इस समीकरण निकाय को हल करेंगे। कैसे? आव्यूह सिद्धांत से। तो आव्यूह सिद्धांत से कैसे करेंगे भाई? एक तो आव्यूह बनाएंगे ए काय का? x y और z के गुणांकों का। तो माना a बराबर 3 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 4 माइनस 3 2। ये हो गया ए
बराबर हो जाएगा अचर राशियों का 8, 1, 4। अतः समीकरण लिखा है ax बराबर b, तो x बराबर a इनवर्स b, समीकरण नंबर 1 है। अब क्या काम रह गया अपने पास? a इनवर्स ज्ञात करने का। तो a इनवर्स ज्ञात करने के लिए अपन इनके सेकंड निकालेंगे a11 माइनस 1 की घात 1 प्लस 1, इन दोनों को जोड़ के लिखिएगा, ठीक है ना भाई। 1 1 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दोनों ही एक है, पहला अक्षर पंक्ति दूसरा स्तंभ, इनको छोड़ दो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, इनका गुणनफल 2 माइनस इनका गुणनफल 3, तो 2 में से 3 गए, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। फिर निकालेंगे a12 माइनस 1 की घात 1 प्लस 2, इन दोनों को जोड़ के लिखा। अब पहली तो पंक्ति छोड़नी है और दूसरा स्तंभ छोड़ना है, तो पहली पंक्ति छोड़ दी मैंने, दूसरा स्तंभ छोड़ दिया। इनका गुणनफल 4 माइनस इनका गुणनफल -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई प्लस। अब 4 और 4 हो गई 8, लेकिन 1 प्लस 2 3, माइनस 1 की घात 3 का मतलब -1, तो -1 गुणा 8 कितना हो गया? माइनस का 8। फिर निकाला a13 माइनस 1 की घात 1 प्लस 3। अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, पहली पंक्ति छोड़ दी, तीसरा स्तंभ छोड़ दिया। इनका गुणनफल -6 माइनस इनका गुणनफल 4, तो ये हो गया -10। फिर निकाला a21 माइनस 1 की घात 2 प्लस 1। अब इस बार दूसरी तो पंक्ति छोड़ेंगे और पहला स्तंभ छोड़ेंगे, तो दूसरी पंक्ति छोड़ दो और पहला स्तंभ छोड़ दो। माइनस के 4 और माइनस के 9, तो माइनस माइनस बन गया प्लस का। 9 में से 4 गए 5, लेकिन 2 और 1 3 के कारण -5। यदि -1 की घात विषम संख्या आ रही है तो इसका आंसर -1 आता है, -1 से गुणा होके ये -5 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। और यदि सम संख्या आएगी -1 की घात तो प्लस का 1 आएगा। फिर निकाला a22 -1 की घात 2 प्लस 2। अब इस बार दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दिया। इनका गुणनफल 6 माइनस 12, तो माइनस के 6। फिर निकाला a23 -1 की घात 2 प्लस 3। अब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, तो माइनस के 9 और प्लस के हो जाएंगे 8। 4 गुना -8 और माइनस माइनस का प्लस, तो -1, लेकिन इसके कारण आ जाएगा प्लस का 1। फिर निकाला आपने a31 -1 की घात 3 प्लस 1। अब तीसरी पंक्ति छोड़ेंगे और पहला स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति छोड़ दी, पहला स्तंभ छोड़ दिया। इनका गुणनफल 2 माइनस उनका गुणनफल 3, कितना आ जाएगा भाई? माइनस का 1। क्लियर? इधर ही निकाल देता हूं मैं बाकी के। a32 -1 की घात 3 प्लस 2। अब तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए। इनका गुणनफल -3 और -6, 3 दूना 6, ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? 6 और 3 9, लेकिन इस 3 और 2 5 के कारण हो जाएगा प्लस के 9। फिर निकाला a33 -1 की घात 3 प्लस 3। अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, तो 3 और माइनस माइनस का प्लस के 4, तो ये आ गया 7।
अब लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए का मतलब होता है ये जो अपन ने इनको सेकंड बोलते हैं, सेकंड निकाले इनका आव्यूह। तो देखें आव्यूह माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस के 5, माइनस के 6, प्लस का 1, फिर माइनस 1, 9 और 7, और इसका निकालना रहता है ट्रांसपोज। ये माइनस नहीं है भाई, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया अपना माइनस 1, माइनस 8, माइनस 10, माइनस 5, माइनस 6, प्लस का 1, माइनस 1, 9 और 7। ठीक है ना भाई। अब निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला रहता है 1 बटा डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे A11 कैपिटल A11। सारणिक का मान ज्ञात करने की 3 विधियां थी। प्रसार विधि, दूसरी थी सेकंडों के द्वारा, और तीसरी थी सारस डायग्राम। तो सारस डायग्राम लगाने का कोई मतलब नहीं है, सेकंड ऑलरेडी निकले हुए हैं, तो इसी विधि का अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है ना भाई। प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, स्मॉल A11 3, कैपिटल A11 माइनस प्लस स्मॉल A12 माइनस 2, कैपिटल A12 माइनस 8, स्मॉल A13 3, और कैपिटल A13 माइनस के 10। तो ये हो गया अपना माइनस 3, 8 दूना प्लस के 16, माइनस के 30, 30 और 3 33, माइनस के 16 प्लस के, तो माइनस के 17। इस तरीके से अपन ए इनवर्स प्राप्त करते हैं 1 बटे माइनस 17, और इसमें मान लिख दिया एक डिटर्मिनेंट ए का एडजॉइंट माइनस 1, माइनस 5, माइनस 1, माइनस 8, माइनस 6, 9, माइनस 10, 1 और 7। ठीक है ना भाई। अब ए इनवर्स का मान समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे। इसे मिटा दूंगा। ए इनवर्स का मान रखने पर देखो x की जगह आ गया x y z। ये रहा अपना x माना था अपन ने, x y z बराबर ए इनवर्स आई है अपना 1 बटे माइनस के 17 और माइनस 1, माइनस 5, माइनस 1, माइनस 8, माइनस 6 और 9, माइनस 10, 1 और 7, और बी दे रखा है 8, 1, 4। अब इनका गुणा करना रह जाएगा। दोनों अवयवों को जैसे ही गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 1 बटे माइनस के 17 गुणा करते हैं अपन पंक्ति का स्तंभ से। तो 1 का 8 से किया माइनस के 8, 5 का 1 से किया माइनस के 5, माइनस 1 का 4 से किया माइनस के 4। ठीक है ना भाई। अब यही प्रक्रिया दूसरी पंक्ति से दोहराएंगे। माइनस के 64, माइनस के 6 प्लस के 36, 9 का 4 से, फिर माइनस के 80 प्लस का 1 प्लस के 28। तो ये आ गया 1 बटे माइनस 17। देखें 8 और 5 13 और 4 17,
माइनस के, ठीक है ना भाई। 64 और 6 70 हो गए माइनस के, और 36 हो गए प्लस के, तो 4 और 6 में से माइनस के 34, माइनस के 34। अब ये माइनस के तो हो गए 80 और 28 और 1 29 हो गए प्लस के, तो 1 5 51 माइनस के 51, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत? अब देखें, इधर x y z है, x y z बराबर -17 से इसमें भाग लगा देंगे तो 1 2 और 3, तुलना करेंगे तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। क्लियर? अब ये जो x y z के मान आए यहां लिख के देख लिया जाए। कैसे? 3x - 2y + 3z मान लिखो। x बराबर 1 लिखा, 3 आ गया, y बराबर 2 लिखा, -4 आ गया, z बराबर 3 लिखा, 9 आ गया, 9 और 3 12, 12 में से 4 गए तो 8 आ गया। समीकरण संतुष्ट हो गया ना भाई? बोलो हाँ कि ना। अब ऐसे ही दूसरा देखें, 2x + y - z, x बराबर 1 लिखो 2, y बराबर 2 लिखो और z बराबर 3 लिखो, 2 और 2 4, 4 में से 3 गया 1, समीकरण संतुष्ट हो गया। ऐसे ही अपन तीसरे को चेक कर रहे हैं। चेक करना नहीं भूले, क्योंकि ये जो अपन a इनवर्स निकालते हैं इसमें a11 a12 जब निकालते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक के चांस रहते हैं प्लस माइनस, जिसके कारण आंसर भी गलत आ सकता है, ठीक है ना। अगर संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो अपनी कैलकुलेशन चेक कर लें एक बार, उसके बाद दोबारा करनी करें, ठीक है ना। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं आती है तो मैं नहीं पता लग रहा है तो एक बार पुनः करें उस सवाल को, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अब भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखें। निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंत हल हैं तो a व b के मान ज्ञात करो। यहाँ पे जो अज्ञात राशि है वो a और b है, चर राशि x y z है, ठीक है ना भाई। अब इसको अपन आव्यूह सिद्धांत से और क्रैमर नियम दोनों से कर सकते हैं। आव्यूह सिद्धांत में क्या होता है कि a11 a12 निकालते समय गलती के चांस ज्यादा रहते हैं, सारणी की सहायता से या क्रैमर नियम से आसानी से होता है। अब पिछले वीडियोस में मैंने बताया था संगत और असंगत के लिए, यदि ये जो समीकरण है इसमें चर राशियों के गुणांकों से बना जो सारणिक है उसको अपन d बोलते हैं, d का मान 0 नहीं है तो समीकरण निकाय संगत बोला जाता था और उसके अद्वितीय हल मतलब केवल एक एक हल आते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? अनंत हल के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि d बराबर भी 0 आना चाहिए, d1 d2 d3 भी 0 आने चाहिए। तो वही करेंगे अपन क्रैमर नियम से। d बराबर, चूंकि समीकरण निकाय के अनंत हल है, अतः d बराबर 0 एवं d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर भी 0। तो सबसे पहले तो d बराबर 0 लिया हमने, 2 1 1 b -2 1 5 5 1 और इसका मान लिख दिया 0। अब देखें प्रसार करेंगे भाई अपन। सबसे पहले 2 लिखा, इसे छोड़ा और इसे छोड़ा, -2 -5, इनका गुणा -2 इनका गुणा -5। अगले के लिए फिर -1 लगाते हैं, इसे छोड़ा और इसे छोड़ा, b -5, फिर +1, ये छोड़ा एक के नीचे और साइड में 5b और माइनस का हो जाएगा प्लस के 10 और बराबर में 0 चल रहा है, 5 और 2 7 गुना 14, -b +5 +5ab +10a बराबर 0। इसे गुणा कर दिया भाई, 5b को किया 5ab आ गया, 10 को किया 10a आ गया, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत? अब देखो समीकरण बनाएंगे अपन, 10a -b
प्लस 5 AB माइनस के 14 प्लस के 5 माइनस के 9 इस बार पक्षांतर किया तो बराबर 9 और इसको समीकरण 1 अलग देते हैं दोबारा से, ठीक है ना भाई। क्योंकि ए और बी दो अज्ञात राशियां हैं तो कम से कम दो समीकरण तो चाहिए। अब पुनः लेंगे D1 बराबर 0। D1 का मतलब होता है ये जो D है इसमें से ये प्रथम स्तंभ को छोड़ दें। 1 का मतलब पहला स्तंभ छोड़ दें और इसकी जगह ये जो अचर राशियां हैं इनको लिखते हैं 4 -2 और बाकी का 1 -2 5 1 बराबर 0। प्रसार करेंगे 4, ठीक है ना भाई। पहला अक्षर 4 के नीचे छोड़ा और साइड में छोड़ा, इनका गुणनफल माइनस के 2, फिर माइनस इनका गुणनफल 5। अगले के लिए माइनस लगाते ही हैं, माइनस का 1 के नीचे छोड़ा साइड में छोड़ा, इनका गुणनफल -2 माइनस इनका गुणनफल -2 तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, फिर अगले के लिए प्लस लिखते हैं, के नीचे छोड़ा साइड में छोड़ा, इनका गुणनफल -10 माइनस इनका गुणनफल 4 बराबर 0। 5 और 2 7 चौक 28, ये 0 हो गया। ये हो गया माइनस के 10 माइनस के 4 14, सीधा लिख लू 10 और 4 14 माइनस के 14 बराबर 0। तो यहां से 14 बराबर -28 तो बराबर -2। 75 कर दिया, इधर प्लस का हो गया 14, ठीक है ना भाई। अब ध्यान से सुनना, या तो मैं a का मान यहां समीकरण नंबर 1 में रख के b का निकाल सकता हूं, या दूसरा काम क्या करें, जैसे हमने D1 निकाला तो पहला स्तंभ हटा दिया, b हट गया, केवल a बचेगा, ठीक है ना भाई। तो a का मान निकल के आ गया। अगर मैं इस बार D3 निकालूं और उसको 0 के बराबर लिखूं, क्योंकि D3 भी तो 0 के बराबर है, तभी अनंत लाएंगे। तो मैंने क्या किया, D3 बराबर 0 ले लिया, D3 बराबर 0। तो D3 का मतलब होगा इसी में से तीसरे स्तंभ को हटा दिया जाए और उसकी जगह ये अचर राशियां लिख दी जाए, बाकी का है 2 B 5 1 -2 5 1 हटा के 4 1 हटा के -2 1 हटा के -2 और बराबर में 0। अब इसको हल करेंगे तो b का मान आएगा। देखें, सबसे पहले 2 लिखा, 2 के नीचे छोड़ा और इसे छोड़ा, इनका गुणनफल 4 और माइनस इनका गुणनफल -10 तो माइनस और माइनस प्लस कर दूं मैं। फिर अगले के लिए माइनस लिखते हैं 1 के नीचे छोड़ा और साइड में छोड़ा, इनका गुणनफल माइनस के 2b और माइनस माइनस हो गया प्लस 10। फिर अगले के लिए प्लस लिखते हैं 4 के नीचे छोड़ा और इन्हें छोड़ा, 5b और माइनस माइनस का हो गया प्लस 10 बराबर 0, ठीक है ना भाई। 10 और 4 14 दूना 28 प्लस के 2b माइनस के 10 -1 से गुणा कर दिया, प्लस के 20b प्लस के 40 बराबर 0। कोई दिक्कत? 40 और 28 68 में से 10 गए, ये 10 है भाई, 68 में से 10 गए 58, ठीक है ना। और ये हो गए 22, तो 22b बराबर माइनस के 58 तो b बराबर आ जाएगा माइनस के 29/11। मैंने ऐसा क्यों किया, जिससे ये दोनों मान a और b के मान समीकरण 1 में रख के मैं क्रॉस चेक कर सकूं कि मेरे मान सही आए हैं या नहीं आए हैं। तो देखें 10 समीकरण नंबर 1 a का मान लिखा -2, फिर
माइनस बी का मान लिखा -29/11, तो प्लस कर दिया मैंने 29/11 प्लस 5 गुणा -2 ए का मान और बी का मान -29/11। ठीक है ना भाई, ये हो गया -20 प्लस 29/11। अब इधर देखना, 2 माइनस का प्लस ही हो जाएगा, 5 गुना 10 290/11। 5 गुना 10, 10 का 29 से किया 290। अब इसके नीचे 1 लगा के यदि अपन लेसे लें तो 11 लेसे आ जाएगा, 11 दूना 22 माइनस के 220 और ये प्लस के 29 प्लस के 290। तो देखें पहले प्लस प्लस के जोड़ ले अपन, 9 और 0 9, 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 319 माइनस 220 बटे 11 कितना आएगा भाई 9 और 11 में से 2 गए, 9 बटे 11 बराबर आ जाएगा 9 और इधर भी बराबर में कितना है 9, यानी ए और बी के मान समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब सही है। ठीक है ना भाई, इस तरीके से अपन समीकरण निकाय का हल ज्ञात करते हैं। अब एक वीडियोस अपन और बनाएंगे जिसमें अपन प्रमेयों के बारे में और उससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना भाई, जब तक के लिए आप आज का ये वीडियो देखें, उसको शेयर करें और चैप्टर नंबर 5 पूरा कर सकते हैं आप। कोई एक आध क्वेश्चन बचेगा, 80% तक हो जाना चाहिए, लेकिन वीडियो देखकर लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ना दूसरों से करवा रहे। ठीक है ना भाई, जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।